सीएसआई एंड नेट जून 2026 अगर आपका टारगेट है तो एक यूनिट वाइज वेटेज आपको पता होना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। और चलिए स्टूडेंट्स, यहीं पर हम लोग इसी बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ प्रीवियस एनालिसिस निकाली है बेस्ड अपॉन आपका 2025 में किस तरीके का पेपर आया था, और उसी के अनुसार मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, जो बायोकेमिस्ट्री है स्टूडेंट्स, उसमें पार्ट बी में लगभग 5 सवाल, पार्ट सी में लगभग 6, तो टोटल हमारे पास 11 सवाल जो है वो बायोकेमिस्ट्री यानी कि यूनिट 1 से बने थे। तो एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल बायोलॉजी, तो इसमें पार्ट बी में आपके 7 सवाल, पार्ट सी में लगभग 5 सवाल, और टोटल आपके 12 सवाल बने थे। अनदर अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एंड ऑल्सो कंपैरेटिवली इजियर टू योर बायोकेमिस्ट्री। तो ये वाली यूनिट आपकी इजी है। अगर आपने अभी तक टारगेट करने का नहीं सोचा है तो प्लीज जरूर स्टार्ट कर दीजिए इसको पढ़ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपका पार्ट बी में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो 2 सवाल, पार्ट सी में 5 सवाल, टोटल हमारे पास 7 सवाल आए थे। तो यस, 7 सवाल पूछे तो गए थे, बट हाँ इंपॉर्टेंट रहता है, इसे भी फोकस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर आता है सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, जिसमें आपका इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट भी इनकॉर्पोरेटेड ही है स्टूडेंट्स। तो 5 सवाल पार्ट बी में, 4 सवाल इसके पार्ट सी में, लगभग टोटल 9 सवाल हमसे पूछे गए थे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, अनदर इजी यूनिट स्टूडेंट्स। अगर हम लोग स्पेशली जूलॉजी वाले बच्चों की बात करें, तो जूलॉजी वाले एस्पिरेंट्स के लिए काफी आसान यूनिट रहती है। 3 सवाल पार्ट बी में, पार्ट सी में 7 सवाल, और टोटल आपके 10 सवाल यहाँ से पूछे गए थे। प्लांट फिजियोलॉजी स्टूडेंट्स, यहाँ देखें तो आपकी बॉटनी वाले एस्पिरेंट्स के लिए काफी आसान यूनिट है। पार्ट बी में 4 सवाल, पार्ट सी में 5, और टोटल हमसे स्टूडेंट्स यहाँ पर 9 सवाल पूछे गए थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूनिट 7 एनिमल फिजियोलॉजी में आपके पार्ट बी में 3 सवाल पूछे गए थे, पार्ट सी में इसी के ही 7 सवाल पूछे गए थे, टोटल आपके 10 सवाल यहाँ पर बने थे। जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो पार्ट बी में 4, पार्ट सी में आपके 6 सवाल, टोटल आपके 10 सवाल स्टूडेंट्स यहाँ से पूछे गए थे। डायवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स में 7 सवाल पार्ट बी से, पार्ट सी से 3 सवाल, और टोटल आपके 10 सवाल थे। तो आप अगर एस्टिमेट देख पा रहे हैं तो हर एक यूनिट से लगभग हमसे 7, 8, 9, 10 इतने सवाल तो पूछे ही गए हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर मैं इकोलॉजी की बात करूं, तो पार्ट बी में 3 सवाल, पार्ट सी में 7, और टोटल आपके 10 सवाल। इवोल्यूशन में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो पार्ट बी में 3, पार्ट सी में 6, और टोटल आपके 9 सवाल। अप्लाइड बायो में अगर हम देखें तो 2 सवाल पार्ट बी में, पार्ट सी में 7, और टोटल आपके 9 क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेथड्स इन बायोलॉजी में, तो 2 सवाल पार्ट बी में, 7 सवाल पार्ट सी में, टोटल आपके 9 सवाल। तो अब यहाँ पर बात आती है कि हम कौन सी यूनिट्स पर थोड़ा सा कम फोकस कर सकते हैं, या किनको हम अगर एंड के टाइम पे टारगेट कर रहे हैं तो उस पर स्टूडेंट्स हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसके कुछ सवाल कर लें, है ना, उसको पूरा ना पढ़े। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग वाला पार्ट आता है स्टूडेंट्स, इसमें आपका जो इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट आता है, उस पार्ट को आप छोड़ सकते हैं अगर आपका बाकी की यूनिट्स अच्छे से कवर्ड हैं तो, क्योंकि इससे सवाल तो बनते हैं, बट यस इट इज अ टाइम टेकिंग, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो आप उस पार्ट को स्टूडेंट्स यहाँ पर छोड़ सकते हैं। इसके बाद अगर आप बात करें तो प्लांट और एनिमल में से आप किसी एक यूनिट को चुन सकते हैं। अगर आप कोई सी भी एक यूनिट चुन रहे हैं तो दूसरी यूनिट में से सिर्फ हॉर्मोन्स वाला पार्ट जरूर पढ़ लें। अगर आप प्लांट को पढ़ रहे हैं तो एनिमल फिजियोलॉजी के हॉर्मोन जरूर पढ़ लें, ताकि वहां से आपके सवाल कुछ बन सके। जेनेटिक्स एक इंपॉर्टेंट यूनिट रहती है, इससे इंटरडिसिप्लिनरी सवाल भी बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट है यस। डायवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स में मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है स्टूडेंट्स की ज्यादा वक्त मत दीजिए इस यूनिट को। इसमें आप कुछ बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं, प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ सकते हैं, और आपका जो एनिमल क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिक्स रहते हैं, जहां से अगर हम बात करें टाइप ऑफ सीलोम, एग्जाम्पल्स, राइट, तो इनसे सवाल आपके बन जाते हैं। एक पार्ट सी का तो सवाल बन ही जाता है स्टूडेंट्स, तो वो आप यहां से कर सकते हैं। इसमें टू मच ऑफ डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। इक्वालॉजी, इवोल्यूशन दोनों इंपॉर्टेंट यूनिट रहती है। अप्लाइड बायोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहां से आपके सवाल जो हैं काफी ज्यादा डेप्थ में भी बन जाते हैं, बट इसके कुछ टॉपिक्स रहते हैं जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस है, या वेक्टर्स के बारे में है, जो आप स्टूडेंट्स पढ़ लें। बट बाकी का जो रिमेनिंग टॉपिक्स रहते हैं उसको अगर आप थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। एज इन स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस फिर आपको टारगेट करने पड़ेंगे अपनी मेथड्स इन बायोलॉजी से, जिसके क्वेश्चंस को अगर मतलब आपने एक टेक्निक पढ़ी है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। अप्लाइड बायोलॉजी इटसेल्फ इज अ वेरी डाइवर्स टॉपिक, तो इसमें से मैंने आपको कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स बता दिए जिसको आप रेफर कर सकते हैं। तो यस, आप इन कुछ यूनिट्स पर स्टूडेंट्स मेजरली, जैसे अगर हम बात करें तो लेस फोकस कर सकते हैं। मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हो जाती हैं, आप खुद देख सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी आपका पास। फिर दूसरा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पर
तो आपके पास जेनेटिक्स हो गया, इवोल्यूशन, इकोलॉजी हो गया एंड आपका टेक्निक्स हो गया। तो ये कुछ ऐसी यूनिट्स है जिनको आपको जरूर से जरूर टारगेट करना चाहिए अगर आप जून 2026 को टारगेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इसी तरीके से आप इसको टारगेट कर रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं हमारे किसी भी बैच में। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास मेगा पैक का रहता है, क्योंकि इसमें पार्ट ए बी सी तीनों की आपको तैयारी कराई जाती है और साथ ही में स्टूडेंट्स इसमें आपको मिलते हैं हमारे 118 मॉक टेस्ट। 118 मॉक टेस्ट भी स्टूडेंट्स इसमें आपको इंक्लूडेड मिल जाते हैं। तो एक आपके पास अच्छा ऑप्शन है इन मॉक टेस्ट में भी स्टूडेंट्स अपीयर करने का। और साथ में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो अभी आपका जो होली का स्पेशल ऑफर है स्टूडेंट्स, वो भी ऑन होने वाला है या हो चुका है। तो इसमें आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे मिलने वाला है कि आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा, 2x वैलिडिटी यानी कि डबल वैलिडिटी मिलने वाली है। और साथ ही में आपको इसमें एक्सटेंडेड 3 मंथ्स का और एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मिलेगा स्टूडेंट्स, जो कि हमारे सभी मेगा पैक्स पर उपलब्ध है। तो अगर आप एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो YT13 कोड का इस्तेमाल करिएगा। किस तरीके से आप एनरोलमेंट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स। तो आपको सिंपली गूगल पर जाके या 24/7 की साइट पर जाना है। यहाँ पर आप जैसे ही साइट विजिट करते हैं, आपके पास ऑल कोर्सेज में जाने का ऑप्शन होता है। आप CSI नेट को सिलेक्ट कर लीजिए, लाइफ साइंसेज को, और यहाँ पर आप मेगा पैक को चूज कर सकते हैं। उसके बाद बाय नाउ पर जाते हुए स्टूडेंट्स आप यहाँ कूपन कोड अप्लाई कर दीजिए। कूपन कोड में आपको YT13 इस कोड को अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको जो हमारा बैच है वो और भी डिस्काउंटेड अमाउंट पर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए यूजफुल रहा होगा, स्पेशली उनके लिए जो कि जून 2026 को टारगेट कर रहे हैं। अगर इस रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ओवर माय टेलीग्राम चैनल, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट्स भेज सकते हैं। धन्यवाद।